वो वहां का राजा होता था। फिर हुआ कि जिसके पास ज्यादा लोग होंगे तो वो राजा होगा। फिर हुआ कि नहीं, जिसके पास धन भी होगा, जमीन भी होगा और उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कुछ तकनीकी होगा, टेक्नोलॉजी आएगा, वो राजा होगा। टेक्नोलॉजी के बाद आज के सिनेरियो में पूरी दुनिया में वही सुपर कॉप हो सकता है पूरी दुनिया का, जिसके पास ज्यादा डेटा होगा। आप सबने देखा कि हमारे ट्विटर को, जब ट्विटर बिका और उसको जब खरीदा गया तो ट्विटर में क्या था, एक चिड़िया जैसा, उसमें तो एक फोटो तो था और तो कुछ नहीं था। क्या था वो? एक वेबसाइट है। लेकिन सोचिए कि कितने रुपयों में उसको खरीदा गया दोस्तों। तो यही सारी चीज है। यहां भी ऑन पैसिव में जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये हम लोग जो देख पा रहे हैं वो अभी आइसबर्ग की तरह ही देख रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको पूरा पता चलेगा। टाइटैनिक जहाज इसी कसमकस में अपना दम तोड़ दिया था, क्रैश हो गया था। दुनिया का इतना बड़ा जहाज वो देखने का भूल किया। ऊपर में आइसबर्ग को उसने सोचा कि ये बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है, इसको हम मसल देंगे, और इसी गलत फहमी में वो मारा गया टाइटैनिक जहाज। आज ऑन पैसिव को भी ऐसा ही लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये छोटा मोटा कंपनी, ये छोटा सा आइसबर्ग की तरह तो दिख रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि नीचे इसकी जड़ें कितनी मोटी हैं और कितने अंदर तक है दोस्तों। तो जो लोग भूल कर रहे हैं इसको छोटा समझने का, उनको निश्चित रूप से अभी समझ में आने वाला है, जो हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारत सर दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो स्टे ट्यून रहना है, हमारे इकोसिस्टम पे नजर बनाए रखना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबके सामने आने वाली है। उसमें कुछ जो मुख्य पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शायद आप लोगों को मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं कुछ जो अंश है उसके कि दोस्तों, जो डॉक्टर तारिक अनवर साहब ने बोला था कि जो डेटा एनालिसिस का यानी डेटा कंट्रोल का जो कारोबार है पूरी दुनिया में, वो लगभग $500 मिलियन का है, जिसको अगर भारतीय रुपयों में अगर हम कैलकुलेशन करें तो लगभग सालाना 4,250 करोड़ रुपया लमसम आता है। 4,250 करोड़ रुपया सालाना आता है। हमारे लीडर सीईओ श्री एस मुफारा, डॉक्टर तारिक, तंतावी एंड 300 विशेषज्ञों के साथ ब्लू ओसेनिक रणनीति के तहत बिग डेटा स्पेस प्रोजेक्ट, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और हम इन 3 कंपनियों को जबरदस्त मुकाबला देंगे और बिग डेटा विशाल प्रोजेक्ट के साथ हमारा ऑन पैसिव कंपनी फाउंडर को बहुत सारा मुनाफा भी दिलाने जा रहा है, जहां हमारे संस्थापक सदस्यों के जीवन में वित्तीय निर्णायक, वित्तीय क्रांति लाने के लिए यह अंतिम और असाधारण शस्त्रगार यानी शास्त्र या शस्त्र आप कह सकते हैं होने जा रहा है। ऑन पैसिव में इनकम के कई तरीके हैं दोस्तों, कई तरीके हैं, 60 प्रकार के हैं। अभी तो हम लोग कुछ जानते भी नहीं है। अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि डायरेक्ट से 100%, इनडायरेक्ट से 25%, इतने ही जान रहे हैं। लेकिन आपको ये मैंने आपको बताया, डेटा जो एनालिसिस है, हम डेटा सेंटर पर जो काम कर रहे हैं उसमें कितना इनकम होने जा रहा है। मैंने बीच बीच में बताया है कि हमारा जो अमेज़न है, अमेज़न का 70% रेवेन्यू उसके डेटा सेंटर से ही आते हैं। तो आप सबको ये भी मालूम है कि हमारा जो हमारे सीईओ है उन्होंने बोला था कि हमारे 4 डेटा सेंटर कंप्लीट है, 4, एक नहीं 4 एक साथ, और 75% काम हो चुका है। और ये नवंबर में ही बताया था, अक्टूबर नवंबर में उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जनवरी में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो उसी के लिए अभी हमारे एस मुफारा सर पूरा काम कर रहे हैं। हमारे टेक टीम मोहम्मद कमाल पिछले 2 महीनों से मिस्र में, इजिप्ट में पड़े हुए हैं और सारी तैयारियां चल रही है दोस्तों। और बिग डेटा मजबूत परियोजना और आपके ओईएस माई वैलेट को सशक्त बनाने के लिए बहुत बड़ी तूफानी ऊर्जा और बड़ा वित्तीय स्रोत बनने जा रहा है हमारा डेटा एनालिसिस, बहुत बड़ा स्रोत।